बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? मेरी दवा की दुकान थी और उस दिन दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे वो बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी निगाह 2-3 बार उस महिला पर पड़ी तो देखा उसकी निगाह मेरी दुकान की तरफ ही थी। मैं ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा भी थी कि वो वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मैंने दुकान का काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और उस महिला के पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ माता जी, कुछ चाहिए आपको? मैं काफ़ी देर से आपको यहाँ खड़े देख रहा हूँ। गर्मी भी काफ़ी है, इसलिए सोचा चलो मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, आपको क्या चाहिए? बुजुर्ग महिला इस सवाल पर कुछ सकपका सी गई। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, बेटा काफ़ी दिन हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का निर्णय लिया है बेटा, इसलिए इस बार वो हमारे पास नहीं आएंगे। यह समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर परेशान रही, 1 मिनट भी सो नहीं सकी। आज सोचा था तुम्हारी दुकान से दवाई लूंगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यही खड़ी हो गई। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवाई पूछूंगी। हाँ हाँ बताइए ना अम्मा जी, कौन सी दवाई चाहिए आपको? अभी ला देता हूँ, आप बताइए। बेटा कोई बच्चों को भूलने वाली दवाई है क्या? अगर है तो ला दो बेटा, मालिक तुम्हारा भला करेगा। इससे आगे के शब्द सुनने की मेरी हिम्मत ही न थी। मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मैं उसकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट आया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवा उसके बेटों के पास ही थी, जो शायद विश्व के किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। अब मैं काउंटर के पीछे खड़ा था। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी उस माँ से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था।